मीडिया बंधुओं का आम आदमी पार्टी के ऑफिस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा का स्तर जो जम्मू कश्मीर में नीचे गिरता जा रहा है, वहीं पे मैं बात करूं दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरे देश की राजनीति पार्टियों को यह बता दिया कि शिक्षा का स्तर किस तरह उठाया जाता है। अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब के सरकारी स्कूल देखे हम तो वहां पे स्विमिंग पूल तक हैं, स्मार्ट क्लासेस तक हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की, तो यहां पे रूरल एरियाज में कई स्कूलों में बाथरूम नहीं है, कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के सारे ही सरकारी स्कूलों की बात करूं तो एक भी स्कूल ऐसा नहीं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां पे हम अपने बच्चे भेजने में शर्म ना करें। तो एक भी 75 सालों से जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की सरकार 8 सालों से रही, किसी ने भी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की कोशिश नहीं की। वहीं पे हमारे बाबू लोग, हमारे एलजी साहब, जो भाजपा के एलजी साहब हैं, ये पूंजीपतियों के स्कूलों में रिबन काटने पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको यह सोचना चाहिए कि जिन स्कूलों में आप रिबन काटने पहुंचते हैं, क्या वहां पे अगर 370 टूटने के बाद इन्होंने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किया होता, जिस तरह पूरे देश में इंप्लीमेंट है, जिस तरह पूरे देश के पूंजीपतियों के स्कूलों में 25% फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता था? तो जम्मू कश्मीर में आज तक 370 टूटने के बाद भी इन्होंने राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? अगर मैं बात करूं कि 18/3/2019 को जो ऑर्डर आया कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स की वापिस हो, तो एक्स पार्टी स्टे, एक छोटा सा स्टे एक्स पार्टी, उसको भी विकेट करवाने के लिए किसी भी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अगर मैं भाजपा की अप्रत्यक्ष सरकार की बात करूं तो इन्होंने ये केस जीता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही केस जीता था, करोड़ों रुपए पेरेंट्स को वापस हो सकता था, लेकिन उनको भी स्टे विकेट करवाने का इनिशिएटिव किसी को विंटर वेकेशन के बाद भी जबरन स्कूलों में, कई स्कूलों में बुलाया जा रहा है, जाने कि ये विंटर वेकेशन का ऑर्डर भी नहीं मानते पूंजीपतियों के स्कूल। वहीं पे बात करूं यूनिफॉर्म का नेक्सस, तो यूनिफॉर्म भी इनकी पर्टिकुलर शॉप्स पे, यूनिफॉर्म की मनमाने दामों पे, और कई स्कूल तो अपने ही स्कूलों में यूनिफॉर्म सेल कर रहे हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भी नींद से जगाने की जरूरत है एलजी साहब को। अगर मैं बात करूं जेकेएफएफसी की, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, उनकी भी फीस फिक्स की हुई को नहीं मानते ये पूंजीपतियों के स्कूल, तो क्या फायदा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का? तो मैं आज यहां से डिमांड करना चाहता हूं, जहां तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा दीजिए, अगर आप लॉक नहीं लगा सकते तो उनके ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाइए और राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कीजिए। अभी आपने बात की अमित जी, स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है और कई ऐसे स्कूल है जो छतों पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और इतनी कड़कती ठंड में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल। सबसे पहले माँ बाप को यह सोचना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चों को इतनी ठंड में छत पे या स्कूलों में बुलाया जा रहा है विंटर वेकेशन के ऑर्डर आने के बाद भी, तो आगे आकर आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये आवाज उठाने की जरूरत है। क्यों प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा? कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई नहीं होने दे रहे? ये वही लोग हैं। स्कूल एजुकेशन कहां पर सोए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं, ये वही बाबू लोग हैं जो पूंजीपतियों के